सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज का बहुत ही अहम वीडियो, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस वंस अगेन। क्योंकि दोस्तों वैल्वुलर डिजीज़ ऑफ द हार्ट की बात चली जब, ठीक है, इट इज़ अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर, वी ऑल नो, है ना। लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स रहते हैं जहाँ हार्ट के वॉल्व्स इन्वॉल्व रहते हैं, दिक्कत रहती है वहाँ किसी किस्म की वैल्वुलर इनसफिशिएंसी विल से, ठीक है। लेकिन इन ऑलमोस्ट ऑल द वीडियोज़, इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रेजेंटेशंस आई ऑलवेज से कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। होम्योपैथी है तो होप है, लेकिन क्या है दोस्तों, वी नीड टू हैव सम पेशेंस। इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, मान के चलें, समय चाहिए, पेशेंस चाहिए और रिजल्ट्स आते हैं। वी आर ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। देर आर सर्टन फ्रेंड्स ऑफ माइंड, कुछ सज्जन मित्र ऐसे हैं हमारे जो कि सवालिया चिन्ह लगा देते हैं, किंतु परंतुओं में पड़ जाते हैं। उनका कसूर नहीं है दोस्तों, इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि उन्हें रिजल्ट्स नहीं प्राप्त हुए कहीं जहां वो ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मान के चले इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, यू हैव टू हैव पेशेंस। आज मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा कुछ ऐसे। वन ऑफ आवर पेशेंट्स हु हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्रीटेड विद होम्योपैथी, वैल्वुलर इनसफिशिएंसी का केस है, ठीक है। पर्टिकुलरली फॉर दोज पेशेंट्स जो कि असमंजस में हैं या वो प्रूफ मांगते हैं या वो गारंटी मांगते हैं ट्रीटमेंट की, जस्ट टू क्लियर ऑल देयर डाउट्स। दोस्तों पहली बात याद रखें, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये बात याद रखें कि अगर आप वैल्वुलर इनसफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, इन दोज केसेस इफ़ यू हैव गॉट ऑपरेटेड, अगर आपका सर्जरी भी हुआ है, वॉल रिपेयर या रिप्लेसमेंट हुआ है, इन दोज केसेस ऑल्सो यू नीड टू टेक ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग। मेडिसिन आपको उम्र भर खानी पड़ेंगी। देर इज़ नो गारंटी ऑफ क्योर, 100% क्योर इन दोज पैथीज एज वेल, याद रखें। और रिपेयर और रिप्लेसमेंट के बावजूद पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जहां फिर दोबारा स्टेनोसिस हो गया है, रीगर्जिटेशन हो गया है, कहाँ है गारंटी। लेकिन हाँ, ये याद रखें दोस्तों, अगर होम्योपैथी आप ले रहे हैं, रेगुलरली ले रहे हैं, कंटिन्यूसली ले रहे हैं, पेशेंटली ले रहे हैं, यू आर इन टच रेगुलर विद योर डॉक्टर, और जहां हमने केस दिया है प्रॉपर उसकी इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम। रिजल्ट्स, पहली बात याद रखें, रिजल्ट्स आएंगे। सेकेंडली, रिजल्ट्स मे वेरी, आई वुड से रिजल्ट्स ऑलवेज वेरी, बिकॉज द केसेस आर डिफरेंट टू डिफरेंट, पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट वेरी करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि माइट्रल रिगर्जिटेशन है फलाने पेशेंट को, ए एंड बी पेशेंट्स को, और दोनों को एक साथ क्योर मिल जाए। नो, देर आर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स दैट वी हैव टू लुक इनटू, ठीक है ना। फर्स्टली, सेकेंडली दोस्तों, हैव पेशेंस, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। अगर होम्योपैथी भी आप ले रहे हैं, कंटिन्यूसली लेते रहें, और अगर आपको क्योर मिल रहा है तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बेटर ऑप्शन वी हैव विद अस, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ओके, आज एक केस आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। इट विल बी एन आई ओपनर फॉर दोज फ्रेंड्स ऑफ माइन हु क्वेश्चन होम्योपैथी एज सच। हार्ट के वैल्वुलर डिजीज में सक्सेस मिली। There's one patient of us, she's a female patient aged around 70 years. During the pandemic period, the last year period, during the month of June, she had approached online case taking हुई उस patient की. She was advised to get an echo done. I will produce both the reports. echo की रिपोर्ट जून की है 2020 की, और अब recent रिपोर्ट 5 फरवरी 2021 में the echo has been done again. यानी कि in the period of 7 months the signs of improvement are now produced on paper. Symptomatic relief होने पहले महीने से मिलना शुरू हो गया था. We waited for so long to let us see कि क्या what's the track of recovery now. I will produce the documents in front of you. Let us discuss the success story. Let me just summarize, है ना, संक्षेप में बात करते हैं. The lady patient is 70 years. She was 69 last in the month of June, and she came with symptoms like shortness of breath. Even she could not walk for 100 meters. 100 मीटर चलना भी उनके लिए बहुत दिक्कत रहता था। सांस बहुत जल्दी चढ़ती थी, सांस फूलती थी, जैसे कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डिस्निया ऑन एक्सर्शन, वो तो रहता ही था। सेकेंडली, हैवीनेस इन द चेस्ट, हैवीनेस इन द चेस्ट विद बैक पेन, जो पीछे को दर्द रहता था, और पेन रहता था एट टाइम्स जो पीठ में जाता था, और
बहुत भारीपन लगता था चेस्ट में, हैवीनेस रहती थी एट ऑल टाइम्स इवन एट रेस्ट। सेकेंडली पैल्पिटेशंस, हार्ट की धड़कन बहुत तेज़ थी, खुद को सुनाई देती थी, पैल्पिटेशन। सो ऑल दीज 3-4 सिम्टम्स वर देयर। वाइल स्लीपिंग शी हैड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, throws out heavy breath while sleeping, okay, and apart from that there was no other symptom as such. Appetite was normal, thirst was normal. हाँ, फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी यहाँ। देखिए दोस्तों, जेनेटिक फैक्टर जो रहता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इन सच केसेस। द फादर वॉज अ हार्ट पेशेंट, मदर हैज़ शुगर, डायबिटिक पेशेंट हैं, सिस्टर को भी हार्ट की दिक्कतें हैं और डायबिटीज़ भी है। So it was a very not an easy case to crack, है ना, but with the blessings of God she is improving. Symptomatic relief आना शुरू हुआ उनको within a couple of months. She continued with the therapy. उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया दोस्तों, R3 हार्ट ड्रॉप्स डॉक्टर रेक्वेक के वो चलाए, साथ में जोड़ा नाजा 30 फॉर नंबर ऑफ डेज ओनली फॉर 1 month to begin with, and then cactus 30 twice a day. Now this was the part of treatment that was given to her. बाकी पैरामीटर्स चेक करते रहे on regular intervals like lipid profile and all. Essentia aurea was another product that was added. So this was a prescription that was given to her. ठीक है, ये continuously वो लेते रहे, symptomatic relief उन्हें मिलता रहा। And let us talk about the echo report. जो जून की रिपोर्ट थी, you can see, I will produce it in front of you. There are a number of walls that were involved. Let us come to let me pinpoint the success story. Okay, severe aortic stenosis was observed in the echo report of 15th June 2020. Severe aortic stenosis, calcification बहुत third stage पे था. By the grace of God, have a look in the report of 5th February 2021. The severe aortic stenosis has come back to mild aortic stenosis, ठीक है, which is a real great blessing of God. First, second, आप नोट कीजिएगा, ये जो PASP वैल्यू रहती है ना ट्राइकस्पिड वॉल्व की, आप दिस इज द जून रिपोर्ट, आई विल शो यू। PASP दोस्तों इज अ पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू बी अंडरस्टूड। अच्छा, ये PASP वैल्यू जो ट्राइकस्पिड वॉल्व की रहती थी, इट वाज 55 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, जबकि नॉर्मल रेंज है 15 to 25 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, राइट। इट वाज 55 विच वाज वेरी मच ऑन अ हायर साइड, बहुत ज़्यादा थी। एंड हैव अ लुक एट द February रिपोर्ट, the PASP of tricuspid valve has come down from 55 to 39 millimeters of mercury. Now this is again a great achievement in its own. Though it's still on a higher side, but it has shown signs of improvement. 55 से वो 39 पे आ गई है and improvement signs are being shown. ठीक है, वो जल्दी ही नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। Third very important parameter to be considered, and the tricuspid valve maximum velocity, जिसे हम Vmax कहते हैं दोस्तों, it was 3.3 meters per second in the month of June echo. Now it has come back to 2.7 meters per second in the February echo, यानी कि within 7 months it has come down and it is within normal range now. Normal range is 2.7 to 2.9 meters per second, यानी कि जो tricuspid valve है उसमें भी improvement आनी शुरू हो गई है। Now this is again a good achievement, it's a good blessing of God. Lot of thanks to the Almighty दोस्तों, ऊपर वाले की असीम कृपा है। The signs of improvement are being seen now and within a short span of 7 months only. ठीक है, she has been advised to continue the same treatment hereafter, और hopefully she will be getting rid of all the valvular insufficiencies within a couple of, I would say, years. Okay, मान के चलें दोस्तों, ट्रीटमेंट लंबा रहता है। Have patience और have faith in God, have faith in homeopathy. I always say we are truly blessed. अगर बात माने तो विश्वास रखें परमात्मा पे और ज़रूर होम्योपैथी में ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिएगा, विदाउट एनी किंतुस परंतुस, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आई वुड से लॉट ऑफ थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैड डाउट्स इन होम्योपैथी, क्योंकि उनकी वजह से ये रिजल्ट्स मुझे आपके सामने रखने को मौका मिला। फाइन, थैंक्स टू द ऑलमाइटी, ऊपर वाले का बहुत परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स कमिंग।
ठीक है। एंड थैंक्स टू दैट पेशेंट एज वेल, जिसने पेशेंटली दवा ली और जो उन्हें समझाया गया इंस्ट्रक्शंस वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहे। रेगुलरली शी इज़ कंटिन्यूइंग द मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, कहीं दिक्कत लगे डू कम टू होम्योपैथी in all these serious disorders. I will again say results may vary, results actually vary, they always vary because patient to patient profile differ करता है। कहीं केसेस में जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, कहीं केसेस में थोड़ा लेट आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों। We are truly blessed with homeopathy. अपना ख्याल रखें दोस्तों। If you have any doubt, any suggestion, do mention in the comment section. Most welcome. You can contact me on WhatsApp and आप मेल भी कर सकते हैं gurunanakcares@gmail.com। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।